Hello, very good morning, children. Welcome to the class SST, class ninth. Very nice, you're giving the response. Very good, but all the children should give the response when I'm asking question during your class time. Okay, very nice. You're doing your work well. You're giving good efforts. Keep it up, and it will be very nice for you. I'm very proud of you. Okay. Today, children, without wasting your time, let us take the topics. What change after October? पहले आपने before we have learned revolution of October 1917 we have finished. After February we have finished, and now I'm going to take what changed after October. These topics I'm going to take today. Children, as you know, many revolutions changes has been taken place, and you have read also about it. And after these the changes which are going to take place after October, that is Bolsheviks party जो थी, सोशलिस्ट मूवमेंट जो हुआ था, व्हाट चेंजेस कम इन अक्टूबर, कौन कौन से चेंजेस आए बॉल्शेविक पार्टी में, क्या क्या बदलाव आए. अंडरस्टैंड. लीनिन ने कहा था कि व्हेन दे कम इन द पावर दे स्टार्टेड दैट द बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917. जो ओनरशिप होंगे वो संभालेंगे, मीन्स टू गवर्नमेंट संभालेंगी इसे. तो पीसेंट वे अलाउड टू सीरीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी एंड लार्ज हाउस अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट. अब ये थे कि जितने भी जो बोल्शेविक पार्टी थी वो ये कह रही थी कि सब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो ज़मीनें लोगों के पास हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, उन किसानों को भी मिलनी चाहिए. और जिनके पास बहुत बड़े बड़े घर थे, जो एम्पायर्स थे, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े घर बनाए थे, तो वो छोटे छोटे घर तो बनाएंगे नहीं, है ना, तो बड़े बड़े घर ही होंगे ना उनके. तो बोल्शेविक पार्टी ने ये बोला था कि लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू द फैमिली रिक्वायरमेंट, तो उन लोगों को दिए जाए जिनके फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स हैं, उनको बड़े बड़े हाउस दिए जाएं. जितनी भी ज़मीनें थी दैट इज़ सोशल प्रॉपर्टी थी जो थी डिक्लेयर कर दिया गया. और जनता की तो मज़े आ गए. अंडरस्टैंड. कि लोगों ने सोचा बहुत अच्छा सा मौका है, नोबल्टी के पास ज़मीनें जो थी वो पीसेंट ने जितने लोगों को उतनी बड़ा बड़ा घर उन्हें मिलना चाहिए. तो जो रिक्वायरमेंट थी अकॉर्डिंग टू फैमिली थी, जितने मेंबर्स होंगे उतने ही तो मिलेंगे, जिसकी जितनी बड़ी फैमिली थी उतना बड़ा घर दिया जाएगा. अंडरस्टैंड. तो ये बोल्शेविक पार्टी की एटीट्यूड्स थे, उनके कहना था. तो यूज़ ऑफ द ओल्ड ऑफ टाइटल, तो उसमें क्या होता था, एक टाइटल्स एरिस्टोक्रेटिस ने एक टाइटल था, यूज़ ऑफ द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी वॉज बैंड. एरिस्टोक्रेसी एक टाइटल दिया गया था जिसको बैंड कर दिया गया. मीन्स जो ओल्ड टाइटल थे, जिसे कोई जैसे राजा किसी प्रेफेक्ट्स के लिए यूज़ करते थे, जहाँ अपने आप में सबको ऊपर बनाने के लिए, या मैं सबसे बड़ा एम्पायर हूँ, तो उसके बनाने के लिए एक टाइटल्स होते थे, तो उस टाइटल्स को उन्होंने बैन कर दिया. तो अब बोल्शेविक पार्टी में क्या होता है कि कोई भी टाइटल नहीं, उन्होंने कहा कोई भी टाइटल नहीं लगेगा, ऑल आर इक्वल. क्यों नहीं टाइटल लगेगा? क्योंकि सब जाने एक समान हैं, ऑल आर इक्वल, इक्वलिटी. एक न्यू यूनिफॉर्म वे डिज़ाइन फॉर द आर्मी एंड ऑफिशियल चेंजेस टू एक्सप्रेस कर दिया गया. बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड, उसको रशियन कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया गया. अंडरस्टैंड. आफ्टर, अब दिस वॉज द चेंजेस, एंड आफ्टर द, आप बोलोगे कौन से चेंजेस हैं मैम? आफ्टर द अक्टूबर द रशियन की पार्टी को व्हाट हैपेंड, बोल्शेविक पार्टी का कौन सा नेम दे दिया गया? कम्युनिस्ट पार्टी. एंड आफ्टर द अक्टूबर ऑफ द प्रॉब्लम्स, तो क्या ये प्रॉब्लम आफ्टर अक्टूबर सॉल्व हो गई? नहीं हुई ना. तो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती रही. तो प्रॉब्लम्स इन नवंबर 1970 की कौन सी प्रॉब्लम्स थी? अब आप पूछोगे मैम कौन सी प्रॉब्लम्स थी, बताओ हाँ भाई. तो बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. तो बोल्शेविक ने एक इलेक्शन हेल्ड किया. बट द बोल्शेविक क्या करते थे कि इलेक्शन, बट
उन्होंने इलेक्शन हेल्ड किया बट इट वॉज फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गया। इन जनवरी 1918 में असेंबली रिजेक्टेड द बॉल्शेविक एंड मेजर द लीलन डिसमिस द असेंबली। तो व्हाट हैपन, जो लीलन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब इलेक्शन तो ढंग से हुआ नहीं, तो इसको देयरफॉर ही डिसमिस द असेंबली एंड द मेजर सपोर्ट कहाँ से मिला था, डिड नॉट गेट एनी मेजर सपोर्ट। अब ये सपोज फॉर एग्जांपल जैसे ग्रीन हाउस है और ब्लू हाउस है, ब्लू हाउस जीत रहा है, ग्रीन हाउस नहीं जीत रहा, या ग्रीन हाउस जीत रहा है, ब्लू हाउस नहीं जीत रहा, सपोज ग्रीन हाउस जीत रहा है, ब्लू नहीं जीत रहा, तो व्हाट हैपन, तो आप किसको सपोर्ट करोगे, जो जीत रहा है उसे ज़्यादा सपोर्ट करोगे ना, कि ये बहुत अच्छा खेल रहा है या बहुत अच्छा कर रहा है, अंडरस्टैंड। इसी तरह वो पार्टियाँ थी। तो व्हाट हैपन, लीलन डिसमिस दी पार्टी, जो लीलन ने डिसमिस कर दी थी पार्टी। जो इलेक्शन होते थे वो अनसर्टन कंडीशंस में होते थे, बहुत अच्छे नहीं होते थे। एंड रशियन कांग्रेस जो थी सोवियत की, जितनी भी मीटिंग होती थी वो एक ग्रुप्स होते थे डेमोक्रेटिकली। उन्होंने ये कहा कि एक अगर डेमोक्रेटिक होगा तो रूल बहुत अच्छा सा होगा, तो अच्छे से लोगों को, पीसेंट्स लोगों को भी अच्छे से देखा जाएगा, उनको डिस्ट्रीब्यूशंस भी अच्छा होगा, उनको चीज़ें भी अच्छी मिलेगी, घर अच्छा मिलेगा, रहने सहने की जगह अच्छी मिलेगी, तो पार्टी तो उनको बहुत अच्छा सा चीज़ें प्राप्त होंगी। तो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ द सोवियत वॉज मूव डेमोक्रेटिक। तो सब लोग यही तो चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक, जैसे हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं तो वी आर फ्री टू रेज द क्वेश्चन। इसी तरह उन्होंने कहा जितने भी लोग डेमोक्रेटिक में होंगे तो एटलीस्ट दे कैन रेज द क्वेश्चंस, दे कैन स्पीक आउट। तो डेमोक्रेटिक दैन एन असेंबली इलेक्टेड ए सर्टन अनसर्टन कंडीशंस थी। एंड इन मार्च 1918 में, रिमेंबर दिस डेट, ऑपोजिशंस बाय द पॉलिटिक्स, बहुत सारे ऑपोजिशंस भी थे, तो कोई सब एक साथ थोड़ा ना होते हैं, कोई उसके अगेंस्ट भी होता है, तो कुछ राजा के अगेंस्ट भी थे। तो बॉल्शेविक मेड ए पीस एंड जर्मनी ऑफ द सिटी एंड दैट इज ब्रेस्ट लिटोस्विक। लिटोस्विक एक सिटी है, इट इज़ रिटन इन योर बुक ऑल्सो। लिटोस्विक एक सिटी है, सिटी का नाम है। बॉल्शेविक बिकम द ओनली द पार्टी ऑफ पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। तो कहता है बॉल्शेविक जो बिकेम ओनली दी पार्टी, एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इलेक्शन में, टू ऑल द रशियन कांग्रेस ऑफ द सोवियत व्हेन केम द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। रशियन बिकेम वन पार्टी स्टेट, तो रशियन धीरे धीरे क्या हो गया, वन पार्टी स्टेट हो गया। नाउ ट्रेड यूनियन वॉज केप्ट अंडर द पार्टी कंट्रोल। जो ट्रेड यूनियन था, व्यापार जो था, सब अंडर कंट्रोल हो गया। तो वहाँ पे एक सीक्रेट पुलिस भी रखी जाती थी, लोग उनको नज़र रखने के लिए उनके ऊपर। जो पार्टी जिसका नाम था OGPU एंड NKVD, इतना लंबा नाम लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीक्रेट पुलिस थी जो पनिश भी करती थी। एंड दोज हु आर क्रिटिसाइज, उन्होंने कहा जो बॉल्शेविक के अगेंस्ट आवाज़ उठाएगा दे वे पनिश्ड इट, मीन्स बॉल्शेविक अगेंस्ट की आवाज़ जो उठाएगा दे विल बी पनिश्ड। एंड आफ्टर अक्टूबर 1970 में मैनी become the transition create and then that is dissolute, उसको ख़त्म कर दिया बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप ऑफ द पार्टी एनकरेज, क्योंकि सेंसरशिप में पार्टी एनकरेज हो गई थी। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन। देन सिविल वॉर, दिस इज द लास्ट टॉपिक। सिविल वॉर में क्या होता है, चेंजिंग एटीट्यूड। बॉल्शेविक के क्या थे, जब तुम बहुत ज़्यादा एम्पायर में आ जाओ, कोई राजा बहुत एम्पायर में आ जाता है या बहुत ज़्यादा आप अच्छी पावर हासिल करते हो तो उनके एटीट्यूड भी उतने बढ़ जाते हैं। अंडरस्टैंड। तो व्हेन द बॉल्शेविक्स ऑर्डर द लैंड redistrictions and the Russian army began to break up the soldiers, mostly peasant, wished to go home for the redistributions and deserted symbolic। एक कलर्स होते हैं सिंबॉलिक, एक चिन्ह होते थे, ग्रीन वाइट रेड। रेड किसका था, रेवोल्यूशन के लिए, एंड ग्रीन किसका था, सोशलिस्ट के लिए, और वाइट क्या था, स्पोर्ट्स ऑफ द पार्टी, एरिस्टोक्रेट्स के लिए। ड्यूरिंग 1918 and 1919 Green socialist revolutionary rights a control and most of the Russian empire. All those who were worried at the growth of socialism in Russian and the troops जो Bolshevik के थे, they fought civil war, चलता रहा, युद्ध होता रहा। Bolshevik sport and gain, the Bolshevik ने gain करा, एक sport मिली उसको of the Soviet Union. Understand? Is it clear? Now some of the questions I would like to give you, very short question. Lesson is over children now. One very short questions, be remember and see it now. How is the Russian peasant different from other European peasants? Russian peasants pooled their land together prodigally and their
कम्यून डिवाइडिंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल फैमिलीज। जो मैंने अभी बताया, जितने बड़े लोग मेंबर्स होते थे उतना घर होता था, उतना ही उनको रिक्वायरमेंट्स, इतना बड़ा घर दिया जाता था। हाउ डिड द सोशलिस्ट पार्टी वर्क इन मोनार्ची? मोनार्ची में सोशलिस्ट पार्टी कैसे वर्क करती थी? इट हैड ऑपरेट एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छा काम नहीं करती थी। दे वर नॉट डूइंग गुड वर्क। अंडरस्टैंड? व्हाट इज लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रशियन रेवोल्यूशन क्या था? It is a monarchy in February, fall of the monarchy in February 1917, and the events of the October are normally called a, what it is known for, a Russian Revolution. Understand children? What was Lenin's April thesis? Lenin April's की थीस क्या थी? थीसिस क्या थी? थ्रेड डिमांड्स ऑफ द लेनिन वे कॉल्ड अप्रैल थीसिस। जो उसमें 3 डिमांड्स थी लेनिन की, दैट वे दे वेर वर टू बी क्लोज्ड, कि युद्ध को बंद किया जाए जो अक्टूबर वॉर चल रहा था। लैंड टू बी टाइटल एंड बैंक जितने में ही भी हों वो भी नेशनलाइज्ड हो। अंडरस्टैंड? बैंक्स टू बी नेशनलाइज्ड। नंबर 1 क्या था? वर शुड बी क्लोज्ड एंड लैंड टू द टाइलर एंड बैंक्स टू बी नेशनलाइज्ड होने चाहिए। ओके चिल्ड्रन, एंड सी यू बाय द नेक्स्ट।